हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका प्रज्ञान एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। आज से मैं घटना चक्र का डिस्कशन स्टार्ट कर रही हूँ और इसमें जो पहला टॉपिक मैंने लिया है वह है विटामिन एवं इसकी कमी से होने वाले रोग। इस टॉपिक में से बहुत अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए ये आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं फटाफट। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? ऑप्शंस है फल, सब्जियां, पनीर, मिठाई। और वैसे पनीर है, पनीर एक मिल्क प्रोडक्ट है, पता होगा आप लोग को। ठीक है, नेक्स्ट इसका डिस्कशन देख लेते हैं। इसका डिस्कशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है घटना चक्र का, क्योंकि इससे कई बार थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के आ जाएगा, तो आपको मतलब उसका बेसिक पता होना चाहिए कि आंसर क्यों दिया हुआ है ना। सिर्फ रटने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन कई बार कुछ और भी पूछा जा सकता है ना। तो ये देख लेते हैं हम। पनीर मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। यह एक झागदार, मुलायम एवं भिन्न स्वाद वाला पदार्थ है जिसे दुग्ध से विरोध जीवाणुओं लैक्टोबैसिलस लैक्टिस तथा ल्यूकोनोस्टॉक सिट्रोवोरम द्वारा किण्वन कर तैयार किया जाता है। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है किससे तैयार किया जाता है ना। तो इसलिए ये मैंने आपको बताया था कि जो भी इसमें डिस्क्रिप्शन दिया होता है वो आपको ज़रूर पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोबायोटिक खाद्य से संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, प्रोबायोटिक खाद्य में सजीव जीवाणु विद्यमान होते हैं जो मानव के लिए लाभकारी जाने जाते हैं। दूसरा है, प्रोबायोटिक खाद्य अंतःफ्लोरा के अनुरक्षण में सहायता देता है। अब हमें बताना है कि इसमें कौन सा सही है। ऑप्शन केवल एक, केवल दो या एक और दो दोनों। तो क्या लगता है आपको, दोनों सही है? ये पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। चलिए मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन बता देती हूँ। प्रोबायोटिक खाद्य में मानव के लिए लाभकारी सजीव जीवाणु विद्यमान होते हैं। साथ ही प्रोबायोटिक खाद्य अंतःफ्लोरा के अनुरक्षण मेंटेनेंस में सहायक होता है। ठीक है, उल्लेखनीय है कि अंतःफ्लोरा मानव पाचन तंत्र में मौजूद अरबों जीवाणुओं को दी गई संख्या है। क्या होता है अंतःफ्लोरा? पाचन तंत्र में मौजूद बहुत सारे जो जीवाणु हैं उनको कहा जाता है। ठीक है, अंतःफ्लोरा में लाभकारी एवं हानिकारक दोनों ही प्रकार के जीवाणु होते हैं। प्रोबायोटिक खाद्य के लाभकारी जीवाणु अंतःफ्लोरा के हानिकारक जीवाणुओं के साथ संतुलन बनाने में सहायक सिद्ध होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद हैं जिनमें होते हैं, क्या क्या होते हैं उनमें? ठीक है, पोषक विटामिन और खनिज, पोषक प्रोटीन और वसा अम्ल, पोषक और विषाक्त प्रभाव, पोषक और औषधीय प्रभाव। क्या? डी, पोषक और औषधीय प्रभाव। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। न्यूट्रास्यूटिकल्स शब्द न्यूट्रिशन तथा फार्मास्यूटिकल शब्दों से मिलकर बना है। किस किस से बना है? न्यूट्रिशन और फार्मास्यूटिकल। ये क्यूटिकल होगा, फार्माक्यूटिकल है ना, ये इसका आप इंग्लिश पढ़िए, फार्माक्यूटिकल। ठीक है, शब्दों से मिलकर बना है। न्यूट्रास्यूटिकल उत्पाद नियमित पोषक मूल्यों के साथ साथ औषधीय लाभ प्रदान करने के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है, पहला विटामिन ए मैकुलन, विटामिन बी मैकुलन, विटामिन सी जैम्सलिंड, विटामिन डी पॉल मूलर। कौन सा नहीं है? विटामिन डी और देखिए, विटामिन ए की मैकुलन ने की, विटामिन बी की मैकुलन ने की, विटामिन सी की जैम्सलिंड ने की। कौन सा सही नहीं है? डी वाला सही नहीं है। देखिए, जेम्स लिंड ने 1747 में बताया कि खट्टे फलों के प्रयोग से स्कर्वी रोग से बचाव किया जा सकता है। खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है, तो विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग, ये आपको इससे पता चल गया। पॉल मूलर विटामिन डी से संबंधित नहीं है। ये डीडीटी के कीटनाशक गुणों की खोज व मलेरिया एवं पीत ज्वर जैसे वेक्टर लोगों के रोकथाम में इनकी उपयोगिता के लिए जाने जाते हैं। तो आपको ये तो पता चल ही गया कि जो विटामिन डी से संबंधित नहीं है, लेकिन ये किससे संबंधित है ये भी आपको पता चल गया। डीडीटी, मलेरिया, पीत ज्वर, इससे संबंधित हैं पॉल मूलर। ठीक है,
विटामिन ए और बी की खोज एल्मर मैकुलम द्वारा की गई थी। तो ये सही है। और कौन सा सही नहीं है? पॉल मुलर। ठीक है। नेक्स्ट है, विटामिन क्या होते हैं? होते क्या है विटामिन एग्जैक्टली? कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक या जीवित जीव? तो विटामिन होते हैं कार्बनिक यौगिक। क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक। ठीक है। विटामिन जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं जो कि शरीर में उपापचयी अभिक्रियाओं में उत्प्रेरकों की क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। ठीक है। क्या करते हैं ये? उत्प्रेरकों की क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। फिर जंतुओं का अधिकांशतः विटामिन भोजन से ही प्राप्त होता है। जंतुओं को किससे प्राप्त होता है? भोजन से ही प्राप्त होता है विटामिन, तो क्योंकि इनका संश्लेषण प्लांट्स करते हैं। और अभी तक लगभग 20 प्रकार के विटामिन ज्ञात हो चुके हैं, जिनकी 2 श्रेणियां हैं, जल में घुलनशील और बसा में घुलनशील। ठीक है। वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल, 2 तरीके के विटामिन होते हैं। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा विटामिन फैट सॉल्युबल है, कौन सा वाटर सॉल्युबल है, या फिर इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि वसा में घुलनशील नहीं है। 4 होंगे, 3 घुलनशील होंगे, 1 मतलब नहीं होगा। ठीक है। इस तरीके से। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? अभी पढ़ा हमने, किसको कहा जाता है? विटामिन को कहा जाता है ना। विटामिन एक ऐसा यौगिक है जो सहायक आहार कारक भी है। मल्टीविटामिन की टैबलेट दी जाती है ना, इसीलिए। इस विचार को स्पष्ट करने वाले पहले वैज्ञानिक फ्रेडरिक गॉलेंड हॉपकिंस थे। नेक्स्ट, जीवधारियों को कम से कम 27 तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें से 15 धातुएं हैं। इनमें जो प्रभुत मात्रा में आवश्यक होती हैं वे हैं। कौन कौन सी ज़्यादा मात्रा में आवश्यक होती है? ऑप्शंस: पोटेशियम, मैग्नीज, मोलिब्डेनम और कैल्शियम। सेकंड, पोटेशियम, मोलिब्डेनम, ताम्र और कैल्शियम। पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। सोडियम, मैग्नीशियम, तांबा और मैग्नीज। तो पोटेशियम, सोडियम और मैग्नीशियम और कैल्शियम जो है वो ज़्यादा आवश्यक होता है मनुष्य को। इसका डिटेल आप देख लीजिए। जीवधारियों में पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर, क्लोरीन आदि की आवश्यकता प्रभुत मात्रा में होती है। अतः इन तत्वों को दीर्घ मात्रा पोषक तत्व कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, दीर्घ मात्रा पोषक तत्व किसे कहते हैं? ठीक है। जबकि लघु मात्रा पोषक तत्वों की आवश्यकता जीवों को बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में होती है। ठीक है। नेक्स्ट है, भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है। विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन किसमें होती है? वसा में होती है, फैट्स में। भोजन के वर्ग में वसा में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन कम होने के कारण इनका ऑक्सीकरण अधिक होता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन के उपापचयी जारण से 40 किलो कैलोरी, जबकि 1 ग्राम वसा के जारण से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ये भी पूछा जा सकता है। वसा के स्रोत जंतु तथा वनस्पति दोनों हैं। ठीक है। ये क्वेश्चन भी आ जाता है, फैट का सोर्स है। ठीक है। सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है, क्योंकि ये बड़े स्रोत हैं किसके? पोटेशियम। ठीक है। सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है। हार्ट पेशेंट्स जो रहते हैं उसमें एप्पल मतलब बहुत एक तरीके से न्यूट्रिशियस माना जाता है। इसके सेवन से कुल कोलेस्ट्रॉल घटता है। सेब में पाया जाने वाला एंटीऑक्सीडेंट रक्त वाहिकाओं में पाए जाने वाले वसा से सुरक्षा प्रदान करता है। सेब में पर्याप्त खनिज तत्व पाए जाते हैं, जिसमें से पोटेशियम महत्वपूर्ण है। ठीक है। जो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है और उच्च ताप को सामान्य बनाए रखता है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है, आहार में नियमित रूप से ताज़े फल और सब्जियां ग्रहण करना वांछनीय है, क्योंकि ये ऑक्सीकरण रोधी तत्वों के अच्छे स्रोत होते हैं। ऑक्सीकरण रोधी तत्व व्यक्ति के स्वस्थ बने रहने और दीर्घायु होने में किस प्रकार सहायक सिद्ध होते हैं? ऑप्शंस क्या दी हुई हैं? ये शरीर में उन एंजाइमों को सक्रिय कर देते हैं जो विटामिनों के संश्लेषण के लिए आवश्यक होते हैं और विटामिनहीनता नहीं होने देने में मदद करते हैं। दूसरा है,
ये शरीर में कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन के अतिरिक्त ऑक्सीकरण को रोकते हैं और ऊर्जा को अनावश्यक नष्ट होने से बचाने में मदद करते हैं। नेक्स्ट है, ये शरीर में चयापचय के उपोत्पाद के रूप में उत्पन्न मुक्त मूलकों को निष्क्रिय बनाते हैं। यही सही है, आपको समझ में आ गया होगा, है ना। ये शरीर की कोशिकाओं में कुछ जीन को सक्रिय करते हैं और वृद्धत्व की क्रिया को विलंबित करने में मदद करते हैं। तो इसका आप डिस्क्रिप्शन देखिए क्यों ये सही है। देखिए, प्रतिऑक्सीकरण या प्रति उपापचय वे यौगिक हैं जिनको अल्प मात्रा में दूसरे पदार्थों में मिला देने से वायुमंडल में ऑक्सीजन के साथ उनकी अभिक्रिया का निरोध हो जाता है। ठीक है, ऑक्सीकरण क्या होता है? ऑक्सीकरण वो समझिए। ऑक्सीकरण एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण किसी पदार्थ से ऑक्सीकारक एजेंट में होता है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप मुक्त मूलक उत्पन्न हो सकते हैं जिनके द्वारा कोशिकाओं को क्षति पहुंचाने वाली श्रृंखला आरंभ हो जाती है। ठीक है, प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ स्वयं ऑक्सीकृत होकर तथा मुक्त मूलकों को निष्क्रिय कर कोशिकाओं में होने वाली इन श्रृंखला अभिक्रियाओं को रोक देते हैं। क्या कर देते हैं? रोक देते हैं श्रृंखला अभिक्रियाओं को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन और उसकी कमी से होने वाला रोग सुमेलित नहीं है? कैल्सीफेरॉल की कमी से अस्थिरुग्णता होती है। ठीक है, नाइसिन की कमी से पैलाग्रा होता है। क्वेश्चन बहुत पूछा गया है, नाइसिन की कमी से क्या होता है? कोबालमिन की कमी से संघात्मक रक्ताल्पता होती है। राइबोफ्लेविन की कमी से बेरी नहीं होता। बेरी होता है विटामिन B1 की कमी से, जिसको कहते हैं थायमिन। आपको इनके रासायनिक नाम याद रखने हैं। ठीक है, आप ये याद रख लेंगे B1 है, उसमें थायमिन लिखा आएगा, तो आप कैसे क्वेश्चन का आंसर देंगे। ठीक है, बेरी किसकी कमी से होता है? B1 की कमी से होता है, जिसको क्या कहते हैं? थायमिन। और राइबोफ्लेविन बोलते हैं विटामिन B2 को, जिसकी कमी से होता है कीलोसिस। ठीक है, कैल्सीफेरॉल अस्थिरुग्णता, नाइसिन पैलाग्रा, कोबालमिन संघातिक रक्ताल्पता। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन C पाया जाता है। विटामिन C सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? मिर्च, कुम्हेड़ा, मटर और मूली। मिर्च में पाया जाता है विटामिन C। इन अगर विकल्पों को देखा जाए तो 100 ग्राम मिर्च में 143.7 मिलीग्राम, 100 ग्राम कुम्हाड़े में 9 मिलीग्राम, 100 ग्राम मटर में 40 मिलीग्राम और 100 ग्राम मूली में 14.8 मिलीग्राम विटामिन C पाया जाता है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा किस में हुआ? मिर्च में हुआ। ठीक है, 143.7 मिलीग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनको आप 2 बार देखिएगा ये वीडियो, जिससे कि आपको मतलब क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल एकदम फिट हो जाए आपके माइंड में। और सिर्फ आंसर याद नहीं करने, इनका जो डिस्क्रिप्शन है वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में ज़रूरी होता है वो क्या है? खट्टे फलों में क्या पाया जाता है? विटामिन C पाया जाता है ना। विटामिन C विभिन्न प्रकार के सिट्रस फ्रूट्स जो होते हैं उनमें पाया जाता है। नींबू, संतरा, आंवला, यह जल में घुलनशील विटामिन है जो कि चर्म को स्वस्थ रखने, दांतों के डेंटिन के निर्माण में, कोलेजन तंतुओं के निर्माण आदि में सहायता करता है। बस में ये भी दे दिया क्या क्या विटामिन C का कार्य है। शरीर में इसकी कमी से होने वाला रोग स्कर्वी है। नेक्स्ट, विटामिन C का मुख्य स्रोत क्या है? कच्चे और ताज़े फल हैं। ठीक है, दूध में मुख्य रूप से विटामिन A पाया जाता है, विटामिन B12 और विटामिन D और विटामिन K होते हैं। दालों में प्रोटीन होता है प्रचुर मात्रा में, घी में फैट होता है। विटामिन C खट्टे फलों में पाया जाता है। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है, ये फिर से क्वेश्चन आ गया है दोबारा से। ठीक है, ये रिपीट हुआ है। नेक्स्ट है, विटामिन C का सबसे उत्तम स्रोत है आंवला है, अभी ऊपर हमने देख लिया। विटामिन C का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। इसका सबसे उत्तम स्रोत आंवला है। इसके अलावा यह खट्टे फल जैसे नींबू, संतरा, मौसम्मी आदि में भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसका प्रमुख कार्य ऊतकों में कोशिकाओं को परस्पर बांधे रखने वाले अंतर कोशिकाओं पदार्थ के मैट्रिक्स, कोलेजन तंतुओं और दांतों के डेंटिन के निर्माण को सामान्य अवस्था में बनाए रखने का है। ये हमने ऊपर भी पढ़ लिया था। वाटर सॉल्युबल है,
इसकी कमी से स्कर्वी हो जाता है। ठीक है। विटामिन सी की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। सिट्रस फ्रूट क्या है? संतरा। सिट्रस फ्रूट मतलब जो रेशेदार जो फल होते हैं, है ना, नींबू है, संतरा है, ये सब मौसमी हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का सर्वाधिक प्रचुर स्रोत है संतरा। घाव को भरने में सहायक विटामिन सी है, अभी ऊपर भी पढ़ा हमने। किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? लोहे की। कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ विटामिन डी ग्रहण करने पर यह विटामिन कैल्शियम, मैग्नीशियम और अन्य खनिजों के अवशोषण की दर में वृद्धि करता है। इसी तरह विटामिन सी लौह अवशोषण में सहायक सिद्ध होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता? विटामिन सी जो है वह शरीर में भंडारित नहीं होता है, यह जल में विलय होता है और यूरिन के साथ एक्सक्रीट हो जाता है, इसलिए शरीर में स्टोर नहीं हो पाता। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे धीरे जमने की बीमारी होती है? विटामिन के की कमी से होती है ये। ठीक है। विटामिन के की कमी से शरीर में ब्लड क्लॉट धीरे बनने की बीमारी होती है। इस विटामिन को रुधिर स्राव रोधी पदार्थ एंटी हीमोरेजिक फैक्टर कहते हैं। इसकी कमी वाले व्यक्तियों का ऑपरेशन आसानी से नहीं हो सकता क्योंकि अधिक रुधिर बह जाने का डर होता है, थक्का नहीं जम पाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? विटामिन के की होती है। रुधिर स्कंदन में विटामिन के। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? विटामिन ए, डी, ई, के। कौन सा है? डी है। प्रतिस्कंदन, सॉरी डी नहीं है, विटामिन के है ना। विषों के प्रतिविष प्रतिकारक एंटीडॉट के रूप में विटामिन के का प्रयोग किया जाता है। इस विटामिन को एंटी हीमोरेजिक फैक्टर कहते हैं, बता दिया था ये अभी आपको। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है? विटामिन बी12, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ए। तो देखिए, विटामिन बी12 भी होता है और के भी होता है। मनुष्य की आंत के जीवाणुओं के द्वारा विटामिन बी12 और विटामिन के दोनों का ही संश्लेषण किया जाता है। ठीक है। विटामिन डी का स्रोत क्या है? सूर्य की किरणें हैं, सबसे अच्छा स्रोत है ये। सनरेज, वास्तव में सूर्य की किरणों के द्वारा विटामिन डी का निर्माण हमारी त्वचा कोशिकाओं द्वारा किया जाता है, जो कि यहाँ से निर्मित होकर रुधिर में मुक्त हो जाता है। इसके अलावा मक्खन, यकृत, अंडों की जर्दी, वृक्क आदि से भी यह मिलता है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया नामक बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट है, सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन डी प्राप्त होता है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बी12 प्रतिरक्तता कारक, विटामिन सी प्रतिस्कर्वी कारक, डी बंध्यता रोधी, के प्रतिरक्तस्रावी। डी गलत है ना। ई को बंध्यता रोधी कहते हैं। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया बीमारी होती है, तो ये है। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेट्स, ऑस्टियोपोरोसिस दोनों रोग होते हैं। नेक्स्ट है, विटामिन डी में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? कैल्सीफेरॉल पाया जाता है ना, उसका रासायनिक नाम ही कैल्सीफेरॉल है। कोलेकैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है? विटामिन डी है। कोलेकैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम विटामिन डी है। जंतुओं में दो सक्रिय विटामिन डी होते हैं, कोलेकैल्सिफेरॉल और अर्गोकैल्सिफेरॉल। अर्गोकैल्सिफेरॉल का संश्लेषण स्वयं जंतु शरीर में होता है, किंतु इसकी प्रक्रिया जटिल होती है। सूर्य के प्रकाश की पराबैंगनी किरणों के प्रभाव से अर्गोस्ट्रॉल नामक पदार्थ से यीस्ट कोशिकाएं अर्गोकैल्सिफेरॉल का संश्लेषण करती हैं। निम्नलिखित में से किस विटामिन को अर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं? विटामिन D2 को कहते हैं। ठीक है, देख लीजिए आप, D2 को अर्गोकैल्सिफेरॉल, D3 को कोलीकैल्सिफेरॉल। विटामिन D2 विटामिन डी का वह प्रकार है
जो मुख्यतः भोजन व आहार अनुपूरक के रूप में मनुष्यों को प्राप्त होता है। किस किस में पाया जाता है? मक्खन में, मशरूम, दूध, पनीर, मांस, अंडों की जर्दी, मछली के तेल आदि में मिलता है। इसकी कमी से बच्चों में सूखा रोग या रिकेट्स हो जाता है। हम बहुत कम टाइम में कर रहे हैं ये, जिससे कि आपको कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मैं कवर करवा सकूं, है ना। अगर आप कोई और टॉपिक चाहते हैं कि हम घटना चक्र में पहले उस टॉपिक को क्वेश्चन आंसर डिस्कस करें तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नियासिन, पेलाग्रा, थायमिन, बेरीबेरी, विटामिन डी, सूखा रोग, विटामिन के, बंध्यापन। ये आगे आ गया है शायद, ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नियासिन, पेलाग्रा, थायमिन, बेरीबेरी, विटामिन डी, सूखा रोग, विटामिन के, बंध्यापन। तो विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का बनने में समस्या होती है ना। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। चलिए आज के लिए हम इतने ही रखते हैं, फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह हम कल कवर करेंगे। ओके।